करबला वाले इमाम तक पहुंचने के लिए अपने इमाम को तो पहचानो कम से कम। करबला वाले इमाम को तो ये इमाम ही बताएंगे कि उनका मर्तबा कितना ऊंचा है। तो इनकी कद्र, इनकी मंजिल, इनका मर्तबा हमें आपको ये पहचानना होगा। अगर मौलाना है तो कम से कम इस जबान से हम मौलाना बोल दिया करें। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा, अगर कुर्ता टोपी वाला मस्जिद का इमाम नजर आ रहा है तो कम से कम हजरत कह दिया करें। बुरा तो नहीं लग रहा है नौजवानों? हजरत ही कह दिया करो। ये क्या लफ्ज है हाफज जी? हाफज जी कोई लफ्ज नहीं है। ये सही लफ्ज अगर कोई हाफिज है तो हाफिज लफ्ज है उसके लिए। हाफिज साहब बोल सकते हैं, हाफिज जी बोल सकते हैं, हाफिज जी। हाफज जी कोई लफ्ज नहीं है। ये तो आपने बिगाड़ दिया, तौहीन कर दी। जैसे मस्जिद को बोलते थे मैजत, तो बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो लफ्ज है उस लफ्ज को लफ्ज बोलो। अगर मौलाना, मौलाना को मौलाना बोलो। मुफ्ती है तो मुफ्ती बोलो। अगर आलिम है तो आलिम बोलो। अगर कुछ नहीं आ रहा जबान पे तो कम से कम हजरत बोल दिया करो। अपने उलमा की अगर कदर नहीं होगी, इमामों की अगर कदर नहीं होगी तो आप अपने बड़े इनसे जो बड़े हैं उनकी कदर तक कैसे पहुंचोगे? पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है ना, उसके बाद दूसरा नंबर आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा, तब जाके कहीं छत पे चढ़ते हो। अब अपने करीब वालों की हम इज्जत नहीं करेंगे तो इनके जरिए हमें ऊंचे वालों और ऊपर वालों के मर्तबे का कैसे पता चलेगा? बोलिए जरा, बात गलत तो नहीं है? समझ में आ रही? नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, जलसा बड़े प्यार से सजाया है। अल्लाह ताला इनके हर हर कदम पर बेशुमार नेकियां अता फरमाए। इनकी मसाइल ये जमीला को कबूल फरमाए। जिनकी शादी नहीं हुई नौजवान है, अल्लाह उनकी जल्दी, ये दुआ ना करूं, ये दुआ भी कर लिया करो। अल्लाह हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों के बच्चियों के ईमान की हिफाजत फरमाए, उनके इस्लाम की हिफाजत फरमाए। कभी कभी इन नौजवानों को देखता हूँ जो कसरत से इस तरह जलसे में तशरीफ लाए, मेहनत की बारिश में भीगे, तो अल्लामा इकबाल का ये शेर आता है, मौलाना तालिब साहब तशरीफ फरमाए, ये शेर सुना दूं। इस मकाम पे तो भेजा नहीं होगा। ये अल्लामा इकबाल ने आप जैसे नौजवानों को देख कर ही कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। है ये जमीन पर ठहरने वाली कौम कहाँ है? तुम्हारी शान तो ये है। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बड़ी मेहनत की है आपने, अल्लाह आपको इसकी जजा अता फरमाए और इंशाअल्लाह वो जजा देता है। नबी का जलसा आपने सजाया, करबला वालों की याद में सजाया। चूंकि करबला वाला बिल्कुल साल का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने के भी आखिरी अय्याम चल रहे हैं। अब अपने इस्लामी साल का बिल्कुल आगाज होने वाला है। दोनों में कुर्बानी है, उधर भी कुर्ब सुनोगे सुभान अल्लाह बोलकर, तो इंशाअल्लाह जैसे चाहेंगे आप और जितनी देर चाहेंगे उतनी देर। मुझे टाइम अभी दिया नहीं है, कह रहे थे हजरत बीच में बता देंगे, लंबा नहीं करना मेरे बात। आपको बहुत बहुत अजीम खतीब को सुनना है। हर दिल अजीज खतीब बच्चा खतीब है, अभी तो बच्चा है, तुम्हारे तो साथी हैं माशाअल्लाह, बहुत कामयाब खतीब है। मुख्तसर बहुत कम वक्त में अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की अता फरमाई। अंदाज़े बयान बड़ा प्यारा है। आप हजरात यूट्यूब वगैरह के जरिए उनको सुन चुके हो। मैं अगरचे उनका उस्ताद हूँ, आपके इमाम साहब के भी उस्ताद हैं, इन्होंने भी पढ़ा है माशाअल्लाह, पढ़ा है ऐसा। और वो पढ़ा जो डिग्री वाली पढ़ाइयाँ होती हैं, डिग्री वाली पढ़ाई। ये डिग्री होल्डर है, कभी ये समझ लो कि हाफज जी आ गए, मौलाना है, मौलाना हजरत बोला करो। तालिब साहब है, मौलाना है, मुफ्ती अयूब साहब के खास शागिर्द हैं। अल्लामा तरीकुल्लाह साहब माशाअल्लाह, जिनकी जिंदगी पूरी जामिया नईमिया में गुजरी, उनके खुसूसी शागिर्द है और आप हजरात में से काफी हद तक उनके मुरीद भी हैं शायद। अल्लामा तरीकुल्लाह साहब को हमने देखा है बहुत बचपन में, बड़े नेक
अच्छी सीरत वाले, ये उलमाए किराम ही के जलवे हैं। माशाअल्लाह इज्जत करोगे, कद्र करोगे, तुम्हें यहाँ भी इज्जत मिलेगी, कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इज्जत मिलेगी। इज्जत किया करो उलमा की। अब मैं शेर सुना रहा हूँ, आला हजरत के शेर सुनाए देता हूँ। आला हजरत फरमाते, बहुत मशहूर शेर है, सुनोगे, उसमें नबी की नात भी है और एक मनकबत का शेर भी है, वही सुना रहा हूँ। आला हजरत फरमाते, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आप इसमें मत जाइए कि मैं अगर चीखूंगा तब आप सुभान अल्लाह बोलोगे, समझ में आए, बोला करें सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते, सुनेंगे ना तवज्जो से, ढकिया आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह। हम तो बहुत करीब रहते, टांडे के टांडे तक आवाज पहुंचा देते। सुनो, आला हजरत फरमाते, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे, उल्टे पांव पलटना समझते हैं, वापस पलट आया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जली साहब क़िबला, नारे तकबीर। अंधे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ये कुदरत है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और जब कुदरत ताकत नबी की तुझे नजर नहीं आती तो आला हजरत फरमाते, ये भी सुन ले, तवज्जो है। जब सूरज का पलटना दिखाई नहीं देता और चांद के दो टुकड़े होना दिखाई नहीं देता, पत्थरों का कलमा पढ़ना नजर नहीं आता, दरख्तों का सलाम पढ़ना दिखाई नहीं देता, ये पावर, ये ताकत, ये हिम्मत नबी को रब की अता की हुई ताकत और कुदरत तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो आला हजरत फरमाते हैं, नहीं देखता मत देख, हमारा फैसला ये है, जब तुझे नजर नहीं आता तो सुन, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वाह वाह, बहुत खूब। नहीं आ रहा समझ में, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जाने के बाद कहोगे क्या सुभान अल्लाह है? बोलो यार पीछे वाले भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुझे कुदरत ताकत नजर नहीं आती, जब ये भी नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता, तो सुन, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है? क्या मतलब समझते हो? हमें लड़ाई से क्या मतलब? क्या मतलब? मुहावरा है जी, आपने बताया इसलिए बोल रहा हूं। क्या मतलब समझे? क्या मतलब? हमें झगड़े से क्या मतलब? हमें बुराई से क्या मतलब? हमें गीबत से क्या मतलब? मुसलमान को शराब से नहीं बोलोगे, मुसलमान को जुए से, मुसलमान को बदनिगाही से, ये मुहावरा तो आप खूब बोलते हो, इसी का इस्तेमाल आला हजरत ने किया है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब जी। अब तो समझ में आया क्या मतलब का मतलब, या नहीं समझे इस मतलब को? क्या मतलब? मतलब ये होगा कि करीब नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरह मुसलमान को शराब से क्या मतलब, मुसलमान शराब के करीब ना जाए। मुसलमान को जुए से क्या मतलब, मुसलमान जुए के करीब ना जाए। मुसलमान को जिना से क्या मतलब, मुसलमान जिना के करीब ना जाए। ऐसे ही तुझसे जन्नत से है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नहीं जाने देंगे। वहां भी दूर हो क्यों? इसलिए कि जन्नत में तो वो जाएगा जो रसूलुल्लाह का होगा। आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम रसूलुल्लाह के हो ना, रसूल वाले हैं, है ना रसूल वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह के तो हैं ही हैं। हाँ, एक साहबी ये बात याद आ रही, हाँ वो शेर सुना दूं जिस मनकबत के लिए ये पढ़ा था। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर जी नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अब आगे नहीं सुनाऊंगा। एक साहबी है, साहबी हजरत सफीना, क्या नाम है बोलो? सफीना का माना बता दूं तब समझ में आएगा। सफीना का माना होता है नाव, किश्ती, समझते हैं? इस मौसम में तो खूब चलती हैं। समुंदर में एक नाव चली थी, वो डूबी। उसे देखने के लिए दूसरी नाव नीचे चली, वो डूबी। इन्हें क्या बोलते हैं? नाव अगर इंजन से चले तो बड़ा स्टीमर है किश्ती ही। अगर इंजन लग जाए तो जबान बदल गई, बोले स्टीमर, बड़ा पानी का जहाज है नाव। सफीना का माना क्या है बोलो? नाव। सहाबा ने पूछा, तवज्जो है, साथियों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सफीना बोले, सफीना बोले। अब हदीस सुना रहा हूं, सुनिएगा। सफीना बोले, सम्मानी रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीनतन। मेरा नाम मेरी माँ ने नहीं रखा, बाप ने नहीं रखा, मेरे दादा दादी ने नहीं रखा, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं रखा। मेरा नाम आमिना के लाल ने रखा है, मुस्तफा जाने रहमत ने रखा है, मदीने के ताजदार ने रखा है। क्या नाम रखा? सम्मानी रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीनतन। मेरा नाम रसूलुल्लाह ने सफीना रखा। सहाबा ने कहा सफीना हो? कहा हाँ सफीना है। और सफीना का माना क्या है बोलो? बोलो। सफीना का माना नाव। सफीना बोले मेरा नाम रसूलुल्लाह ने सफीना रखा। साथी मिलके कहीं जाने लगे, हर एक का सामान, काफी सामान सर पर रखे लेके जाते थे। सफर चल रहा था, रास्ते में थे। जब कुछ दूर चले, अपनी अपनी गठरी सर पर रख के पसीना पसीना हो गए, थक गए। अपनी अपनी गठरी को नीचे डाल दिया, एक बड़ी सी चादर ली, सबने अपनी अपनी गठरी को एक चादर में रखा और सारे सामान की एक बड़ी सी गठरी बनाई। हजरत सफीना से बोले, सफीना तुम तो नाव हो, कश्ती हो, ये हमारा सामान लेके चलो जी। सबने, समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहा है। सफीना से बोले, सफीना ये जरा हमारा सामान लेके चलो, तुम सफीना हो। सफीना का काम है, कश्ती का काम है सामान का इस पार से उस पार पहुंचाना। सफीना का काम है सामान ढोना, कश्ती का काम है सामान लेके जाना। तुम भी हमारा सामान ढो, तुम भी हमारा सामान लेके चलो। सामान बहुत था, सबने अपने अपने सामान की गठरी बांधी। हजरत सफीना बोलते हैं फहमलूहु अलैया। हदीस पाक के लफ्ज भी सुनते जाओ, ईमान ताजा होता जाएगा। है हजरत सफीना कहते हैं फहमलूहु अलैया। सबने मिलकर वो बोझ उठाया, उठाकर मेरे सर पर रख दिया। मुझसे बोले तुम तो सफीना हो, लेकर चलो, सफीना हो लेकर चलो। हजरत सफीना कहते हैं मेरा नाम अगर मेरा बाप दिया होता मैं सामान लेकर नहीं जाता, अगर माँ दी होती मैं सामान लेकर नहीं जाता, अगर मेरे दादा दादी ने मुझे नाम दिया होता मैं लेकर नहीं जाता। मुझे ये नाम मदीने के आका ने दिया है, इसलिए सामान को उठाया और जहां तक जाना था मैंने पहुंचा भी दिया। मां सकुला अलैया, मुझे जरा भी वजन न लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सीलपुर वालों इतने सील हो गए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे उस वक्त बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मा सकुला अलैया, मुझे जरा भी वजन,
सबका सामान उठा के ले गया, मुझे वजन नहीं लगा, 2-4 साथी थे उनका सामान लिया ले गए। अब हजरत सफीना बोलते हैं, अब आगे सुनते जाइएगा हजरत सफीना के अल्फाज है, ईमान ताज़ा होगा। हजरत सफीना कहते हैं फलौ हमलतु विक़रा बईरिन औ बईरैन औ सलासतिन औ अरबातिन औ खमसतिन औ सित्ततिन औ सबअतिन मा सकुला अलैया। हजरत सफीना कहते हैं उसके बाद तो मेरा मकाम, मेरी ताकत इतनी ऊंची, इतनी बुलंद हो गई, इतनी ज्यादा ताकत हो गई कि मैं एक ऊंट का बोझ उठा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बोझ उठा लेता? एक ऊँट का बोझ। एक ऊंट का बोझ उठा लेता। औ बईरैनी, 2 ऊंटों का बोझ उठा लेता। औ सलासतिन, 3 का उठा लेता। औ अरबातिन, 4 ऊंटों का बोझ उठा लेता। औ खमसतिन, 5 का उठा लेता। सित्ततिन, 6 का उठा लेता। औ सबअतिन, 7 का उठा लेता। औ समानियतिन, 8 ऊंटों का बोझ उठा लेता। मा सकुला अलैया, मुझे जरा भी वजन नहीं लगता। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। समझ में आ रहा है? आ रहा है? बड़े आगे ये वो सफीना है, वही सफीना इनका जो जिक्र कर रहा था कि नबी वाले बनो, नबी वाले बनो, नबी की सीरत अपनाओ। चूंकि सीरत को कहा गया था, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। सफीना, ये सफीना कश्ती का सफर कर रहे हैं, कश्ती टूट गई, गर्क होने को हो गई। एक पटला कश्ती का हाथ आ गया, उस पे सवार हुए, चलते रहे, दरिया के किनारे आ गए। किनारे जब पहुंचे तो जंगल था, बड़ा घना जंगल, कुछ नजर नहीं आता। बहुत बड़े बड़े जानवर, शेर हैं, चीते हैं, वहां पर हाथी हैं। कहते दरिया के किनारे आया, रास्ता तलाश करता था, नहीं मिलता, इधर उधर ढूंढा, रास्ता मिला नहीं, बहुत तलाश किया। क्या देखा? सामने से, मेरे सामने से शेर मेरी तरफ आ रहा है। कौन आ रहा है? बोलो, कौन आ रहा है? और शेर को देख के अच्छे अच्छे पसीना पसीना नहीं हो जाते हैं? शेर को अगर सामने से आता हुआ देख ले, इधर उधर भागेगा। हजरत सफीना नबी के गुलाम है, अब जरा सुनिएगा। सफीना कहते हैं मेरे सामने से शेर आने लगा। शेर जो दरिंदा है, फाड़ना जिसकी सिफत है, जो मार डालता है, इंसान को देखे फौरन हमला आवर हो जाए, सामने से आने लगा। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर से क्या बोले? सुनो वो अल्फाज सुनो। हजरत सफीना शेर से बोले, शेर सुन, अना सफीना तो मौला रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुन, मेरा नाम सफीना है, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरा नाम सफीना है, मैं किसका गुलाम हूँ? मेरा नाम सफीना है, मदीने वाले का गुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, नाम सफीना है। जरा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो है ना, इधर वालों की भी तवज्जो है। मेरा नाम सफीना है, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुलाम हूँ नबी का। हजरत सफीना ने ये नहीं कहा शेर से, नाम सफीना है, अल्लाह का बंदा हूँ, ये कहा, ये नहीं कहा है? नाम सफीना है, किसका बंदा हूं, ये नहीं कहा। क्या कहा? नबी का। ये नहीं कहा अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के तो सब है। अच्छा, अगर ये कह देते हजरत सफीना का नाम सफीना है, अल्लाह का बंदा हूं, तो शेर कहता मैं भी अल्लाह का, तू भी अल्लाह का। जी, तेरा शिकार करना मेरे लिए हलाल, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। शेर छोड़ता? बोलो, नहीं छोड़ता ना, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। क्या कहा सफीना ने? अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम है सफीना, मदीने वाले का गुलाम हूँ। शेर ने जब देखा कि नबी का गुलाम, ये दुनिया वालों के गुलाम तो रोज रोज देखने मिलते हैं,
नेताओं के गुलाम खूब मिलेंगे देखने, चापलूस खूब मिलेंगे देखने, ये दुनियादारों के गुलाम रोजमर्रा देखने मिलते हैं। नबी का गुलाम कभी कभी देखने को मिलता है, इसलिए शेर ने फाड़ा नहीं, करीब नहीं आया, हमला नहीं किया, शेर सामने खड़ा हो गया, दुम हिलाने लगा, चेहरा पलटा और हजरत सफीना के सामने बैठ गया। इस तरह बैठा जैसे ऊंट अपनी कमर पर बिठाने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। इसलिए कि गुलाम किसके बोलो जी, किसके गुलाम है? मुस्तफा है रसूलुल्लाह की गुलामी बचाएगी, यहाँ भी और वहाँ भी और कब्र में भी मुस्तफ़ा की गुलामी बचाएगी। सुनिएगा, मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ मौला रसूलुल्लाह, ये नहीं कि अल्लाह का बंदा वरना फाड़ देता, बैठ गया। एक रिवायत में ये है कि शेर की कमर पे हजरत सफीना सवार हो गए, और दूसरी रिवायत ये है कि शेर दुम हिलाता हुआ आगे आगे चलने लगा। हजरत सफीना समझ गए कि ये मुझे रास्ता बताने के लिए आया है। शेर आगे आगे चलता रहा, सफीना पीछे पीछे चलते रहे, चलता रहा, ये पीछे पीछे चलते रहे, वो आगे आगे, यहाँ तक जब रास्ता आ गया हजरत सफीना के लिए, शेर खड़ा हुआ, रास्ते की तरफ इशारा किया, हजरत सफीना रास्ते पर चलते रहे, और जहां तक तवज्जो मेरी तरफ है ही नहीं जी, इधर देखोगे, इतना बड़ा मजमा नहीं है कि नजर ना हो। आपकी नजर अगर टेढ़ी होगी तो मैं भी टेढ़ी नजर से देखने लगूंगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मुझे लग रहा है कि इधर वाले तो सोच में पड़ गए कि बारिश हो रही है सर पे, बारिश तो नहीं हो रही ना, बूंदा तो पड़ रही है, लेकिन जो अंदर अग जितने हो सकते हैं वो हो गए। और आप अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठ के सुन लीजिएगा, मैंने हदीस पाक सुनाई। हजरत सफीना जहां तक नजर आते रहे, शेर खड़े होकर दीदार करता रहा, देखता रहा, हजरत सफीना को देखता रहा, वो भी देखता रहा कि दुनियादारों के गुलाम तो मिलते ही है, जी भर के आज नबी के गुलाम का दीदार कर लो, जी भर के दीदार कर लो। वो दीदार करता रहा, मतलब ये हुआ कि अगर नबी के हुए, सुभान अल्लाह, तो यहां भी बचोगे और वहां भी। हम तो अपने अब्बा के ना हुए जी, हुए बोलो, हुए नहीं, अपने नौकर के न हुए, अपने गुलाम के न हुए, अपने खादिम के, अपने घर में मजदूरी करने वाले, अपने खेत में काम करने वाले के न हुए, अपने इमाम के न हुए, हम किसी के न हुए। मेरी कौम यानी आप बुरा न माने, हम किसके हैं बोलिएगा? अपने बाप के नहीं, अपने पड़ोसी के नहीं, अपने भाई के नहीं, हम किसी के नहीं, अपने इमाम तक के नहीं। मौका मिले तो फिर पीछे बुराई करना नहीं छोड़ते, अपने मौलाना की, अपने पड़ोसी की, अपने करीब वाले की बुराई करना नहीं छोड़ते। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, एक मर्तबा तुम अपने रब के और मदीने वाले मुस्तफा के होके तो देखो, सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चले आगे जी, क्या सुनोगे बोलो, वैसा कैसा बोलो, हाँ वैसा बताओ। अता हजरत आप चलिए, आवाम हजरत इनकी शिकायतें ख़त्म ना होती हैं आवाम में, तो आप बोलो हजरत। नहीं, जो समझ में आए वो सुनो। वो कोई असल में बिला वजह बैठ के यहाँ वक्त बर्बाद करने से ना मुझे फायदा है और ना आपको कुछ फायदा है ना। हाँ, अगर समझ में ना आए, असल में समझने के लिए कुरान और हदीस भी अकल की जरूरत है, ये मैं बता दूं। हाँ, वो ही समझेगा जिसमें कुछ समझ होगी, जिसमें कुछ अकल होगी। मैंने हदीस सुनाई है, हजरत सफीना की पूरी रिवायत सुना दी मैंने, सफीना के नाम का माना बता दिया मैंने, सफीना की वजह बता दी मैंने, सफीना नबी के गुलाम थे, गुलामी का फायदा मैंने बता दिया कि शेर भी रास्ता बताने के लिए चला, बताया ना, बताया गुलामी का फायदा। तुम गुलामी इख्तियार करोगे तुम्हारा भी ये फायदा होगा। इतनी समझ हमारी कौम में न रही कि तुम क्या सुनते हो। मैं बताता हूँ आपको, तुम्हारे सामने चटकुले शेख चिल्ली की तरह अगर बयान करने लगे सुनोगे, तुम्हारे सामने अगर सिर्फ वाकयात को रंग के में बयान करने लगूं सुनोगे, अगर तुम्हारे सामने लफ्फाजी की जाए तुम सुनोगे, अगर तुम्हारे सामने मैं तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाने की बात करने लगूं तुम सुनोगे, अगर तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ा
जाए, तुम्हारे दिमाग को झंझोड़ा जाए, तुम्हें यानी तुम्हारा मुस्तकबिल बताया जाए, तुम्हें तुम्हारी बुराइयां बताई जाए, तुम्हें तुम्हारी गीबतें और चुगलियां बताई जाए, अगर तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाया जाए और जहन्नम का अज़ाब बताया जाए, तो मेरी कौम के नौजवान ये फो हो जाते हैं कि इसको सुनने तैयार नहीं, इन्हें तो सीधे जन्नत में पहुंचा दो तब ये सुनेंगे, इन्हें सीधे है तुम हूरों से मिला दो तब सुनेंगे। अरे सुनना वो चाहिए कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराइयों का खात्मा कैसे किया जाए। जी जी बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, यही होना चाहिए। खेत में मजदूर काम करता है, लात मार के तुम ही भगाते हो। पढ़ी है नबी की सीरत? जी जी, देखिए नबी की सीरत, गुलामों के साथ क्या सुलूक किया। तुम कभी अगर बात करते हो अपनी बीवियों से, अपने घर में अपने बेटों से, अपने बच्चों से बगैर गाली के बात नहीं करते? जी जी, किसी दुकानदार से बात करो गाली से, अपने बीवी बच्चों से बात करो गाली से, पड़ोसी से बात करो गाली से, अपने भाई से बात करो गाली से। ये तुम्हारा किरदार है। मदीने वाले का किरदार पढ़ा है कभी, सुना है तुमने? मदीने वाले का किरदार तो ये है। हजरत अनस जी 10 साल की उम्र है, नबी की बारगाह में आ गए। वाह 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 वाह, कितनी उम्र है बोलो? 10 साल। 10 साल की उम्र है, बारगाह में आए मुस्तफा की। माँ ने छोड़ दिया, आका ये आपका खादिम है, आपका गुलाम है, आप अपने पास रखो, इसको तरबियत दो। मेरे आका की बारगाह में खादिम रहे हजरत अनस कितने साल? जी 10 साल खिदमत की। सुभान अल्लाह। बच्चों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, बच्चों को पता है, बच्चों को पता है, अच्छों को पता ना होगा। हाँ, अच्छों को पता ना होगा। 10 साल खिदमत की हजरत अनस जी। मुस्तफ़ा की 18 साल की उम्र तक खिदमत करते रहे हजरत अनस, मुस्तफ़ा की खिदमत करते रहे। हजरत अनस कहते हैं माँ काना, जी मैंने बड़े देखे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से अच्छे अखलाक वाला किसी को। सुभान अल्लाह। और क्या अच्छा अखलाक था वो मैं बता दूं, उसकी एक मिसाल दे दूं। कभी अगर खिदमत करने की जरूरत होती तो हमारे घर में बच्चा क्या लेके आता है, हम कहें बेटा जरा चाय ले आओ, तो चाय के कप कौन लेके आता है? घर का बच्चा ही तो लेके आता है। बच्चे से मंगा लेते हैं, अगर कोई खादिम हो उस खादिम से कह देते हैं जरा चाय लेके आओ, पानी लेकर आओ, गिलास वो लेकर आएगा। कभी कभी ठोकर लग जाती है जी, कप फूट जाते हैं, गिलास टूट जाते हैं, बर्तन रास्ते हाथ में से गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते बोलो? उस वक्त तो मिट्टी के बर्तन होते थे। हजरत अनस खिदमत कर रहे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में पानी ला के देते हैं, खाना ला के देते हैं। एक मरतबा ऐसा भी हुआ, और कितनी मरतबा हुआ होगा, 10 साल तक खिदमत की, उनके हाथों में से बर्तन छूटे, मिट्टी के बर्तन होते, गिर जाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका उनको डांटने की कोशिश करती। उम्महातुल मोमिनीन, औरतों को बर्तन की बड़ी परवाह होती है, नहीं होती है बोलो? बर्तन खरीद के कौन लाती है? कब तुम खरीद के लाते हो? क्या गिलास तुम खरीद के लाते हो? कब ला के दिए तुमने? औरतें ही तो खरीद के लाती हैं। उनको अपने बर्तनों की बड़ी पड़ी होती है। अगर घर में उनका बेटा ही अगर कप तोड़ दे तो वो बोलती है अपने बेटे से, बेटे तूने कप तोड़ दिया, उसे मारने भी लगती है। औरतों को बड़ी पड़ी होती है। वो क्या करती? हजरत अनस के हाथों से बर्तन गिरता, अगर टूट जाता, हजरत आयशा जो हम सबकी माँ है, मेरे आका की बीवी, वो इरादा करती कि इन्हें डांटा जाए, इन्होंने बर्तन तोड़ दिया। हजरत सौदा वो इरादा करती कि डांटा जाए, हजरत ज़ैनब इरादा करती डांटा जाए। मेरे आका फरमाते सुनो, आका की सीरत भी सुनो और तुम भी अपना किरदार देखो। तवज्जो है मेरी तरफ? जी जी जी, मैं बता रहा हूं जी। जब डांटने का इरादा होता, मेरे आका फरमाते हैं आयशा अनस को मत डांटो। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। फरमाते? अनस को मत डांटो, इनको नहीं डांटना। क्यों? बर्तन तोड़ा है, डटेगा, डांटना पड़ेगा। बर्तन तोड़ दिया, मेरे आका फरमाते नहीं डांटो, नहीं डांटो, गलती अनस की नहीं। जुमला सुनाओ मुस्तफा का, सुभान अल्लाह बोलोगे? बता दूं, गलती अनस की नहीं, अनस की गलती नहीं, इन बर्तनों की उम्र ही इतनी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सीरत मुस्तफ़ा।
बहुत अच्छा हजरत। ये आका की सीरत का बर्तनों की जिंदगी इतनी थी। अगर तुम अपने घर में ये किरदार अपना लो, अपने खादिम के साथ, अपने गुलाम के साथ अगर नुकसान हो जाए तो उससे कह दो कि ये नुकसान तेरी गलती से नहीं हुआ, इसकी उम्र ही इतनी थी, इसकी जिंदगी ही इतनी थी, इसलिए टूट गया। घर में कभी बच्चे को डांटोगे नहीं, कभी खादिम को मारोगे नहीं, कभी अपने गुलाम को बुरा नहीं कहोगे। वही हजरत अनस, सुनो, इतना लाड भी है, इतना प्यार भी है। अगर सीरत सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हजरत अनस कहते, अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा। बच्चे तो थे ही, बच्चे से कह देते हैं बेटा जरा पानी ला के पिला दो। हजरत अनस कहते हैं मेरे आका ने भी मुझसे कहा, अनस फुला जगह काम से जाना है जी, फुला जगह काम से जाना है। अब बच्चा क्या कहेगा, दौड़ा दौड़ा जाएगा, काम करके ला के दे देगा। और हमारा बेटा अगर काम करके न ला के दे तो हम क्या करेंगे, या तो डंडा लेके मारेंगे या बुरा कहेंगे। और आजकल तो क्या करेंगे, उसे सीधे गाली बकेंगे, अपने बेटे को गाली बकेंगे। ये होता। हजरत अनस ने क्या कहा नबी से, मेरे आका ने फरमाया अनस फुला जगह जाना है, उस जगह जाना है तुम्हें। अनस कहते नबी की बारगाह में अर्ज करते, बच्चे तो थे ही। अनस बोले मुस्तफ़ा जाने रहमत से, मदीने वाले आका से बोले वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। कारी इंतजार साहब का शागिर्द अगर कह दे, ये कहे बेटे जरा खाना ला के दे दो फुला के घर से, वो कहे अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा। जी जी, है क्या करेंगे, कारी इंतजार साहब फौरन मुर्गा बना देंगे, बेटे मुर्गा बेटे मुर्गा बन जा, कन पकड़ी तो करवा ही देंगे, पतली सी कमची उठाएंगे, उसे डराएंगे धमकाएंगे, इसलिए कि बच्चे को अदब सिखाना है। मैं कहता हूँ अगर कोई पीर का मुरीद ही ये कह दे हजरत मैं आपका काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम, वो बैत से ही निकाल देगा, मेरा गुस्ताख बन गया, नहीं बोलता है। कोई भी हो, आप अपने बेटे से कह दोगे निकल जा मेरे घर से, बोलता है अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। हजरत अनस खादिम है नबी के, बच्चे हैं, मेरे आका ने फरमाया चले जाओ अनस। अनस बोले अल्लाह की कसम जी है, बोलो जोर से अल्लाह की कसम। तुम मत कहना अपने अब्बा जी से अल्लाह की कसम खेत पे, अल्लाह की कसम दुकान पे, ये मत बोलना। हजरत अनस ने कहा क्यों कहा ये भी तो जरा देखो। अनस कहते हैं मैंने कहा वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। हजरत अनस कहते हैं मैंने कहा मेरे आका ने मारा नहीं, ये किरदार है जी, पीटा नहीं, ये किरदार है, मुर्गा नहीं बनाया, ये किरदार है, कमची नहीं उठाई, ये किरदार है, कन पकड़ी नहीं कराई, ये किरदार है, डांटा नहीं, फमा काल अली उफ। हजरत अनस कहते हैं मेरे आका ने कभी उफ भी नहीं कहा मुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनस ने कहा अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। अनस कहते फमा काल अली उफ, मेरे आका ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, खादिम थे, आका बुरा कह देते मगर नहीं कहा। नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, अब ये भी सुनो। अगर सुनोगे तो ईमान ताज़ा होगा, मोहब्बत से बोलोगे सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा मेरे आका ने, डांटा फिटकारा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं, इसलिए अनस कहते वफी नफ्सी, जी जी जी, वफी नफ्सी अन अज़हबा। हजरत अनस कहते हैं मैंने जबान से कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, मगर मेरे दिल में ये था कि जरूर जाऊंगा। जी मत बोलो मत बोलो, कहा था बोलो, दिल में क्या था और जबान पे क्या कहा, और दिल में था जरूर जाऊंगा, जबान से कह दिया वल्लाहि ला अज़हब, और दिल में था नहीं जाऊंगा, दिल में था जाऊंगा, जबान से कहा नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, दिल में था जाऊंगा। अब मदीने वाला आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, जानते हो नजर कहाँ रखते हैं जी, कहाँ रखते हैं पता है तुम्हें, तुम्हें मालूम है नजर कहाँ रखते हैं। हजरत अनस की इस रिवायत से जो मोतबर हदीसों में मौजूद है, हजरत अनस ने कहा मेरे दिल में था जरूर जाऊंगा, मेरे आका ने मारा नहीं, डांटा नहीं, इसलिए कि मेरा आका सिर्फ जबान नहीं सुनता, दिल के अंदर का झांक लेता है, दिल के अंदर का देख।
बहुत अच्छे हजरत, बहुत इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। और कांटा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे नौजवान भाई को, बुजुर्गों, इनको सलामत रखे। आमीन। नारा भी लगाया, अल्लाह का नाम भी लिया, और आप सबको आराम भी दिलवाया। वाह वाह, दिलवाया कि नहीं? हाँ, हमें भी आराम दिलवाया, आपको भी आराम दिलवाया। इसलिए इनके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन करे। बस यही दुआ करूंगा, आप चूंकि बुजुर्ग हैं, बच्चों वाले हैं, अल्लाह इनके बच्चों की जल्दी जल्दी जी 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 शादी करा दे, जल्दी जल्दी जवान कर दे, जल्दी बड़े हो जाए। अब इनके लिए तो शादी की दुआ हो नहीं सकती। अब जरा सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखकर। क्या कहा? वफी नफ्सी अनज़हबा, मेरे दिल में यह था कि मैं जरूर, मेरे दिल में था जरूर जाऊंगा। मेरे आका कहाँ देखते हैं, दिल के अंदर का झांक लेते हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, कांटा मेरे जिगर का, जी 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 जी, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। हजरत अनस कहते हैं, मेरे आका ने मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, इसलिए कि दिल में था कि जाऊंगा। मैं निकल भी गया, चला गया, बाजार में पहुंच गया। बाजार में जब जाके देखा तो बच्चे तो थे ही। बच्चे अगर खेल देखते हैं तो खेल में जी नहीं हो जाते, अब तो बड़े भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, खेल अगर देखा कहीं क्रिकेट हो रहा तो बड़े भी खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये बच्चे थे कि खेल हो रहा था बाजार में। हजरत अनस कहते हैं, मैं वहीं खड़ा हो गया, लोगों में खड़ा हो गया, जो बच्चे खेल रहे थे खड़ा हो गया, खड़ा ही था, खड़ा ही था। मेरे आका पीछे से आए, फअखज़ा मिन वराई बिक़फ़ाया। हजरत अनस कहते हैं, मेरे आका ने पीछे से आकर मेरी गुद्दी को, पीछे से गर्दन को आके पकड़ लिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। है मुस्तफा गर्दन को पकड़ ले, जी जी, कितना प्यार हो है। कभी कभी हम बच्चों को देखते थे, खेलते थे ना, बच्चे तो कैसे खेलते थे, आया पीछे से धोखे से और आंखें बंद कर ली, बता कौन हूँ। जी, ये होता था क्या नहीं होता था? ये खेल होता था। या पीछे से आके गर्दन पकड़ ली, गर्दन मुड़ने न दी, पूछा बता बेटा कौन है? जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होता। क्या किया मेरे आका ने? पीछे से आके गर्दन पकड़ ली। हजरत अनस कहते फनज़रतु इले फहुवा यज़हक, नजर मैंने घुमाई, पीछे को देखा तो क्या देखा? मेरे आका गर्दन पकड़ के मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोलो यार, गर्दन पकड़ के मुस्कुरा रहे हैं, गर्दन पकड़ ली है, मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए तो शायर कहता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। गर्दन पकड़ी, मुस्कुराने लगे। हजरत अनस कहने लगे, मैं समझ गया, मेरा आका मुस्कुराया, मेरी तकदीर मुस्कुरा गई। आका मुस्कुराए, मेरी किस्मत मुस्कुरा गई। आका मुस्कुराए, मेरी जिंदगी मुस्कुरा गई। आका मुस्कुराए, समझ लो कि मेरी आखिरत मुस्कुरा गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मेरे आका ने क्या कहा अनस से? जी, अब अनस नहीं कहा। एक बात और मैं बता दूं, आखिरी बात है आप तक पहुंचा दूं, सुन ले, हदीस मुकम्मल कर लूं जी, यानी बाद वालों को सुनना है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो किरदार समझ में आया मुस्तफा का। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं तुम में सबसे अच्छा हूं। आका फरमाते, मैं तुम में सबसे, और तुम में सबसे अच्छा इसलिए हूं कि अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। अरे हमारे सामने मस्जिद में आके तो तुम सब अच्छे लगते हो, मदरसे में आके सब अच्छे लगते हो। तुम्हारी अच्छाई अगर देखना तो बीवी के सामने देखो। है बीवी के सामने, बीवी के साथ कैसा किरदार है तुम्हारा? जो तुम्हारे मातहत है उसके साथ कैसा किरदार है? उसे मारते पीटते तो नहीं, उसे बुरा तो नहीं कहते। मेरे आका फरमाते हैं, अना खैरुकुम, मैं तुम में सबसे अच्छा इसलिए सबसे अच्छा हूं कि अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने खादिमों के लिए, जो मेरे मातहत है, जो मेरे हैंडवर हैं, जो मेरे तहत आते हैं, जिन्हें मार भी सकता हूं, पीट भी सकता हूं, मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता हूं। तुम
भी करो तब अच्छे होगे। हजरत अनस से मेरे आका ने प्यारे लफ्ज इरशाद फरमाए, क्या कहा? अब अनस नहीं कहा है, कारी इंतजार साहब, अनस नहीं कहा जी, है मौलाना इख्तियार साहब जी, अनस नहीं कहा जी, क्या बोले? या उनैस, क्या बोले? या अनस, नाम क्या है? अनस, और आप कहोगे नाम बिगाड़ दिया। जी। नहीं, बिगाड़ा नहीं, इसे बिगाड़ना नहीं बोलते, इसे अरबी में बोलते तस्गीर। कभी प्यार के लिए आती है, उसकी मिसाल मैं आपकी जबान में बता दूं, बड़ी प्यारी मिसाल है। कभी कभी आप अपनी बेटी से प्यार करते हो? जी, हर हाल में ही करते हो यार, हर वक्त करते हो। बेटी से प्यार करते हो तो जब प्यार होता है ना बेटी से तो बोलते हो बेटी बेटी, और जब प्यार खूब जोश मारता है ना, प्यार जब जोश मारता है तो बोलते हो मेरी बिटिया। क्या बोलते हो? तो बेटी से क्या कहा? 10-20 मिनट बनना, 2 मिनट में लेके आओ। क्या कहा? बेटी से क्या कहा? बोलो बिटिया। है बेटा है मेरा, बेटा है मेरा, बेटा है, बड़ा प्यार है, बेटा बेटा बेटा। और जब प्यार खूब बढ़ता है तो बोलते मेरा बिटुआ है। क्या बोलते हैं? बोलो जी, बिटुआ बोलते हैं ना। जो फर्क बेटा बेटी में, बेटा बिटुआ में है, जो फर्क बेटी बिटिया में है, वही फर्क अनस और उनैस में है। जब आका को प्यार होता है अनस से, मोहब्बत होती है अपने गुलाम से, तो कहते हैं अनस अनस। और जब प्यार खूब बढ़ता है, जोश मारता है, तो अब अनस नहीं कहते, कहते हैं उनैस। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? उनैस उनैस। अब कहा उनैस उनैस। तुमने तो मना किया था, तुम तो आ गए हैं जाने के लिए। तुमने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, तुम तो आ गए। हजरत अनस कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म पे चलना ही तो हमारा अमल है, यही तो हमारी जिंदगी है, आपकी बात मानना यही हमारा काम है। मैंने तो देख लिया था कि मेरे आका का किरदार कैसा है, अखलाक कैसा है। अब मैंने जान लिया कि दुनिया में किसी का इतना अच्छा अखलाक नहीं जितना अच्छा अखलाक मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अखलाक मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। यह है सीरत वाह मुस्तफा वाह की, वाह वाह। ये किरदार है जी। मुस्तफा ने तो सुभान अल्लाह अमन और सुलह के लिए क्या नहीं किया, शांति के लिए क्या नहीं किया, अमन और सुकून के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मुस्तफा जाने रहमत ने 3 साल पहाड़ की वादियों में रहकर शियाबे अबी तालिब में रहने के बाद मेरे आका ने पत्ते खाए हैं। जब सामान खाने पीने का पहुंचाना बंद कर दिया था, मक्के के आतंकवादियों ने, उन कुफ्फारों मुशरिकीन ने सामान पहुंचाना बंद कर दिया था, सामान ना पहुंचने पाए। मेरे आका मकाम मेरे आका शियाबे अबी तालिब में है, अबू तालिब भी वहां पर है, अली भी वहां पर है, हजरत मुस्तफा की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा भी वहां पर है, ये पूरी जमात वहां पर है। मुस्तफा जाने रहमत अमन के लिए 3 साल जंगल में रहे, सर पर कोई शामियाना नहीं, नीचे कुछ भी नहीं, खाने पीने का सामान नहीं पहुंचता, पत्ते खा खा के वक्त गुजारते हैं। ये अमन थी, ये सुलह थी, सुलह हुदैबिया हुई। मेरे आका ने कुफ्फार और मुशरिकीन की हर शर्त को माना, मक्के तक नहीं गए। मेरे आका ने क्या नहीं किया, सबके साथ मेरे आका ने अमन का पैगाम, सुलह का बर्ताव किया। ऐसा किरदार ना आज तक किसी का आया है और न कभी आएगा। बहुत खूब हजरत, ऐसे किरदार वाला ना कभी आया ना आएगा। ये अखलाक, ये किरदार। ताइफ वाले ना, ताइफ वाले जब नबी पर पत्थर मारते थे और खून बहते थे, खून नबी के चेहरे से खून बहता था, हजरत जिब्रील आए थे, जिब्रील ने आके अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आसमानों को हुक्म करें, आसमान से अजाब उतर पड़ेगा, जमीन को हुक्म करें, जमीन फट जाएगी, पहाड़ों को हुक्म दे, 2 पहाड़ मिल जाएंगे, 2 पहाड़ मिल जाएंगे, इनका सुरमा बना दिया जाएगा। ये कहा था कि जिब्रील ने आके कहा था आप आसमान से कह दें, आसमान से अजाब उतार ले, जमीन से चाहे जमीन फट जाए, आप चाहे तो पहाड़ मिल जाए, इनका सुरमा बना दिया जाए। जिन्होंने आपका खून बहाया है, आपका खून एड़ी तक बहा है, आप पर पत्थर बरसाए हैं, आपको बुरा कहा है, इनको आज ही मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मगर अमन का पैगाम लाने वाला पैगंबर, शांति लाने वाला पैगंबर, दुनिया
दुनिया को अमन के साथ रखने वाला पैगंबर, दुनिया के साथ अमन का बर्ताव करने वाला पैगंबर, अमन का सबक सिखाने वाला पैगंबर। जिब्रील से कहता है, जिब्रील मैं चाहूं आसमान से अजाब आ जाएगा, ये हलाक हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, पहाड़ मिल जाएंगे, इनको खत्म कर दिया जाएगा, मगर मैं अजाब वाला नबी बनकर नहीं, मैं सबके लिए रहमत बन के भेजा गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। क्या बन के आया बोलो? रहमतुल लिल आलमीन। ये नहीं कहा कुरान में रहमतुल लिल मुस्लिमीन बन के आया जी, ये नहीं है मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं। क्या कहा? रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए, सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा गया है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें कुफ्फार और मुशरिकीन भी है, उसमें यहूदी भी है, उसमें नसरानी भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें नेसरी भी है, उसमें कादियानी भी है, सब है। मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया, मैं अजाब देने के लिए नहीं। अगर आज अजाब दे दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी निगाह देख रही है कि इन्हीं की पुश्तों से, सुभान अल्लाह, इन्हीं की पुश्तों से आज ये पत्थर उठाए हैं, इन्हीं की नस्लों से ऐसे पैदा होंगे कि जो इस्लाम का झंडा उठाएंगे। अल्लाह ताला इसके बाद ऐसी शान बनाएगा। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने वो इज्जत अता फरमाई। क्यों जी, नबी ने सबको अमन दिया, सुलह दी, अपना किरदार सिखाया, अपनी बातें सिखाई। हर जगह सुलह वाले हैं। उन आयतों को लेकर लोग एतराज़ करते हैं, आज भी मानते नहीं, मुसलमान भी नहीं मानते, बनाम मुसलमान काफिरों ने, जिनमें जिहाद का जिक्र है। ये जिक्र है जिहाद की सिचुएशन, जिहाद के हालात कब थे। मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया था, मुसलमानों का सामान लूट लिया था, उनके बच्चों को मारा था, मुसलमानों को बड़ा पीटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मस्जिद के अंदर इतना मारा था कि बेहोश हो गए थे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। तो क्या हमारे घर से कोई निकालेगा तो हम अपना बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, अपना बचाव करेंगे। हमारे घर से निकालेगा, आसानी से तुम बीवी बच्चों को लेकर निकल जाओगे? बोलो जरा मेरे भाई, नहीं निकलेंगे ना। वही बचाव मक्के में किया था मुसलमानों ने, वही बचाव किया था। उन्हीं वो सूरह तौबा की वही आयतें उस हालात पे नाज़िल हुई थी। जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला है, तुम उन्हें घर से निकाल दो। ये पैगाम था। हमारा पैगंबर अमन का पैगंबर है, शांति का पैगंबर है। यही शांति के लिए इमाम हुसैन करबला में पहुंचे थे, इसी अमन के लिए। चूंकि यजीद फितना बर्पा कर रहा था, यजीद अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा था, यजीद अपनी आमरीयत लोगों पर थोप रहा था, यजीद जुल्म कर रहा था, यजीद ज्यादती पर था, यजीद फासिक था, फाजिर था, जानी था, बदकार था, नमाज़ छोड़ने वाला था। अमन का पैगाम लेकर करबला में हुसैन उतरे थे। बेशक, बेशक। शांति के लिए हुसैन करबला में उतरे थे, शांति के लिए पहुंचे थे। वरना तो हुसैन वो है, अगर नहर फुरात से कह देते मेरे कदमों में आ जाती जी है। अगर हुसैन करबला में बोल देते आसमान से पानी बरस जाए, बरस जाता। जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, पहचानते हो कौन है? हसन हुसैन को पहचानते हो कौन है? साहबा से पूछा, पहचानते हो ये दोनों कौन है? जी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पहचानते तो जी, बेटी के बेटे हैं। बुलाना भाई। अच्छा हाँ, जल्दी बुला लो यार, तेरा टाइम हो गया इनसे। हाँ, गुफ्तगू करते करते मैं अपने मैं बड़ा इसलिए रहा हूँ, शायर साहब भी नहीं है यहाँ। शायर साहब हैं? तो शायर साहब हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल ख़त्म कर लें। करबला में हुसैन अमन के लिए पहुँचे थे। अब मैं वो हदीस भी नहीं सुनाऊंगा जो सुनाने वाला था, है नहीं। इसलिए मैं तो इसलिए पढ़ रहा था कि यहाँ पे शायर साहब नहीं, हाँ शायर साहब हैं। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ़। अब तो सुभान अल्लाह बोलोगे नहीं, मुझे पता है कि बाद वाले के बाद के लिए छोड़ रखा है तुमने। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था। चलते चलते अपने नबी की नात पढ़ते जाओ, सबसे औला वो आला हमारा नबी। सब बोल दो यार जोर जोर से, हमारा नबी, हमारा हमारा। हाँ बोलो, हमारा नबी, हमारा नबी। अगर बोलोगे ना, नबी ने प्यार से कह दिया मेरा प्यारा उम्मत, ना बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, दोनों
आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है? जी बेशक बेशक। देने को, हाँ देने वाला है सच्चा। हाँ, कौन देता है देने को? हिम्मत हिम्मत जल्दी निकलो। अरे हाँ क्या चाहिए बोलो? बहुत तेजी से। हिम्मत चाहिए। हाँ ये मत सोचना ससुराल वाले तो बहुत देते हैं। जी हाँ हिम्मत चाहिए, मांगना नहीं। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जब पता है तुम्हें कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी तो ससुराल से मांगोगे नहीं मेरे। और समधियों से तुम मांगोगे। जी हाँ, कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं, हाँ, मांगेंगे। समधी सोच रहे हैं कि हाँ समधियों से तो थोड़ा सा मांग ही लेंगे। जी जी नहीं मांगना। जब पता हमें देने वाला है सच्चा, सच्चा देने वाला है तो समधियों से, ससुराल वालों से कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। खमसदों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।